नमस्कार, मैं हूं रौनक पारेख और आप सुन रहे हैं पंजाब केसरी टीवी राजस्थान का पॉडकास्ट में हम आपके लिए लेकर आए हैं दिन भर की वो बड़ी खबरें जिनका सीधा सरोकार आपसे है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। लंबी से होती गायों की मौत पर राजस्थान बंद का आह्वान। राजस्थान बंद का पोस्ट सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। ना कोई सामाजिक ना कोई राजनीतिक दल का आह्वान, बंद को सफल बनाने की हो रही जनता से अपील। इससे पहले एट्रोसिटी एक्ट को लेकर भी प्रदेश हो चुका है बंद। आज हिंदी दिवस है, इसे लेकर के प्रदेश में कई बड़े कार्यक्रम आयोजित हुए, जिसमें एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौजूद थे। उन्होंने ये कहा कि मुझे भी इंग्लिश बोली नहीं आती है, फिर भी मैं कहीं पर भी हिचकता नहीं हूँ। मौका था हिंदी दिवस का और सीएम जयपुर के सवाई मानसिंह कॉलेज के ऑडिटोरियम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं आज भी टूटी फूटी इंग्लिश बोलकर काम चला रहा हूँ। हिंदी भाषी राज्य के राजनेता भी अंग्रेजी में बात करना शुरू कर देते हैं। अगर मैं वहाँ होता हूँ तो उन्हें टोक देता हूँ। मैं उन्हें बोलता हूँ कि अगर हिंदी में बात नहीं करोगे तो क्या मैं यहाँ से जाऊँ। कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री राजेंद्र यादव भी मौजूद थे। इसी कार्यक्रम में 12वीं क्लास में टॉप करने वाले प्रदेश के 400 छात्रों को सम्मानित भी किया गया। और क्या कहा मुख्यमंत्री गहलोत ने, जरा सुनिए। दक्षिण के अंदर हिंदी के बोर्ड को जला देते थे और नॉर्थ के अंदर इंग्लिश को लाइक नहीं करते थे। हम लोग भी बचपन में सोचते थे इंग्लिश क्या काम आएगी। तो मैं भी उन लोगों में से हूँ जिसने इंग्लिश का विरोध किया था बचपन के अंदर। और आज मैं सरकार में हूँ तो इंग्लिश स्कूल में खोल रहा हूँ गाँव के अंदर। आप सोच सकते हो कि पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर, आप लोगों के इंटरेस्ट के अंदर हिंदी के साथ साथ में अंग्रेजी जो इंटरनेशनल भाषा बन गई है, और 65 में आंदोलन हुए पर सरकार ने जो घोषणा की थी वो पूरी नहीं हो पाई। सचिन पायलट का कद धीरे धीरे फिर से बढ़ने लगा है। बीजेपी के नेता भी लगातार सचिन पायलट की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं। यही नहीं, बीजेपी के केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के बाद में अब उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ सचिन पायलट के मुरीद हो गए हैं। इस बात का जिक्र अब चांदना राठौड़ के बीच हुई ट्विटर वॉर में किए गए ट्वीट से लगा सकते हैं। किए गए ट्वीट का अर्थ है कि 2018 के चुनावों में कांग्रेस को सफलता सचिन पायलट की वजह से मिली थी। पायलट के कुशल नेतृत्व की वजह से ही कांग्रेस 21 सीट से 99 सीटों पर पहुंची थी। इससे पहले गुलाब चंद कटारिया और गजेंद्र सिंह शेखावत भी पायलट की तारीफों के पुल बांध चुके हैं। सचिन पायलट अपनी तारीफों के बीच में बीजेपी पर लगातार हमलावर भी रहे हैं। सचिन पायलट कह चुके हैं कि उनका मकसद राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को रिपीट करना है। सचिन पायलट उन कार्यक्रमों में भी जाने से परहेज करते हैं जहां पर बीजेपी के बड़े नेता मौजूद रहते हैं। पुष्कर कार्यक्रम इसका बड़ा उदाहरण है। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी राजस्थान के दौरे पर हैं। सभाओं को संबोधित करेंगे। संबोधन के अलावा वो कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के साथ भी उनसे रूबरू भी होंगे। ओवैसी ने जयपुर में जनसंपर्क कर अपनी पार्टी के राजस्थान में चुनाव प्रचार अभियान का आगाज भी कर दिया है। बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी बुधवार को जयपुर के किशनपोल और हवामहल विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहे थे और शहर के जालोपुरा इलाके की तंग गलियों में घूमकर लोगों से बातचीत भी की। इसके बाद ओवैसी सीकर के लिए रवाना हुए, जहां शाम को शेखावाटी अंचल के सीकर, फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़ में जनसंपर्क के साथ चुनावी सभाएं भी हैं। जब जब प्रदेश में आम जनता के बीच में अपने क्षेत्र को जिले बनाने की मांग उठी है, तब तब मुख्यमंत्री गहलोत ने उन बातों को सुना भी है।
वहीं अब गहलोत सरकार ने नए जिलों के गठन के लिए गठित सेवानिवृत्त आईएएस राम लुभाया की अध्यक्षता में गठित कमेटी का कार्यकाल 6 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया है। अब समिति का कार्यकाल 13 मार्च 2023 को खत्म होगा। इसके लिए राजस्व विभाग ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। बता दें कि सीएम गहलोत ने नए जिलों को बनाने के लिए 5 मई को समिति गठित करने को मंजूरी दी थी, जिससे पहली बैठक में नए जिलों के गठन के 51 प्रस्ताव आए थे, जिसके बाद कलेक्टरों को आदेश मिले कि वे जल्द से जल्द इस पर अपनी रिपोर्ट तैयार कर पेश करें। अगर मेहनत दिल से की जाए तो उसका फल आपको निश्चित मिलता है। इसके उदाहरण आपके क्षेत्र के आसपास आपको देखने को मिल जाएंगे और उसके अलावा जयपुर में शादाब अहमद भी अब इसके उदाहरण बन चुके हैं। आखिर उन्होंने क्या ऐसा काम किया है जिससे वो आम जनता के उदाहरण बन रहे हैं, उसे जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कला किसी की मोहताज नहीं होती, जो मेहनत करता है उससे उसका फल मिलता है। 10 साल की उम्र में लाख की कला को अपने जीवन का साथी बनाने वाले शादाब अहमद आज देश ही नहीं विश्व में कई पुरस्कारों और लोगों की प्रशंसा के धनी बन चुके हैं। उनके द्वारा बनाए हुए लाख की कलाकृतियों को भारत ही नहीं इंग्लैंड तक पहचान मिल रही है। सरकारी हो या गैर सरकारी प्रदर्शनियों में उनकी कला का सम्मान हो रहा है। 2021 में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और हाल ही में 7 देशों ने मिलकर के दुनिया के 100 उत्तम रिकॉर्ड होल्डर की सूची में शादाब ने अपना नाम दर्ज करवाया है। पिछले 11 महीनों की मेहनत से बना रहे राम मंदिर का मॉडल को उन्होंने लाख से बनाया है, जो देखने में बेहद आकर्षक है। वह इस मॉडल को पीएम मोदी को भेंट करना चाहते हैं। साथ ही वे चाहते हैं कि जैसे सरकार दूसरे कलाकारों को आगे बढ़ने में सहयोग करती है, वैसे ही सरकार हमारे समाज के साथ हमारी कला को सहयोग करे। और क्या कहा जरा सुनिए। मैं ये मंदिर प्रधानमंत्री जी को कोई बेचना नहीं चाहता, मैं सिर्फ अपनी कला का प्रदर्शन करना चाहता हूँ और हमारे मनिहार समाज के लोगों को जागरूक करना चाहता हूँ। अभी हमारा मनिहार समाज बहुत पिछड़ा हुआ है। भारत सरकार की तरफ से हमें कोई मदद नहीं मिली है। मेरे पिता हाजी इकराम अहमद भी यही चाहते थे कि हमारी मनिहार बरादरी को जैसे और कलाकारों को, कालबेलिया को हुआ, ब्लॉक प्रिंटिंग वालों को हुआ, मार्बल वालों को हुआ, उनके रहने के लिए, रिहायशी के लिए और काम करने के लिए ज़मीनें दी गई और मकान आवंटित किए गए। मैं भी प्रधानमंत्री जी मोदी जी से कुछ पैसा नहीं लेना चाहता, सिर्फ उनसे 10-12 मिनट की मुलाकात करके हमारे मनिहार समाज के लिए एक ज़मीन आवंटित करवाना चाहता हूँ। बता दें कि शादाब अहमद अपनी 9वीं पीढ़ी के वंशज हैं। उनका परिवार पिछले 400 सालों से लाख का काम कर रहा है। राम मंदिर के अलावा भी वे कई और चीजें बना चुके हैं। राम मंदिर से पहले मैं राम दरबार भी बना चुका हूँ और पिछले ये समझ लीजिए कि आप राम मंदिर बनाने में मुझे 11 महीने का टाइम लगा है और अभी भी 5% इसका काम बाकी है। लेकिन चूँकि हमारे परिवार को पिछले 450 से 400 साल से ये काम करते चले आ रहे हैं। राम मंदिर को बनाने में लाख के साथ ही ऑस्ट्रिया के 80,000 स्टोन, 12,000 सरोस्की और बेल्जियम के बीड्स का उपयोग किया गया है। बनाए गए इस मॉडल का वजन 55 किलो है, जिसकी लंबाई 1.5 फीट, चौड़ाई और ऊंचाई 2 फीट है। इसे बनाने में 2.5 लाख रुपए की लागत आई है। इससे एक बात और सामने आती है कि भारत में हिंदू मुस्लिम नहीं बल्कि केवल भारतीय रहते हैं। पंजाब केसरी से हरिनाम सिंह और रौनक पारिक की रिपोर्ट। चलते चलते 15 सितंबर की बड़ी अपडेट पर नजर डालते हैं। तो जिस तरह से आज मुख्यमंत्री का प्रदेश के अलग अलग जिलों में दौरा रहा है, वैसे ही 15 सितंबर को प्रदेश के अलग अलग जिलों में मुख्यमंत्री का दौरा रहेगा। उन दौरे में क्या बड़ी अपडेट होगी, उसे जानने के लिए आप बने रहिए पंजाब केसरी टीवी राजस्थान के साथ।